बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल सीरतुन नबी में आप सबका वेलकम करते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के वाक़यात पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हम आप सबको वाकिफ़ करवाएंगे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरतुन नबी का घरों में पढ़ना और सुनना हमारे घरों में बरकतें राहतें आएंगी। इंशाअल्लाह हमारे घरों से परेशानियाँ और मुसीबतें दूर होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सीरतुन नबी को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चलिए हम अब सबके सामने ग़ज़वे बदर का वाक़या बयान करते हैं। ज़मज़म के मक्के पहुँचने से 3 दिन पहले हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन आतिका ने एक बहुत डरावना ख्वाब देखा। आतिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थी। वो अपने ख्वाब से बहुत परेशान थी। उन्होंने फ़ौरन अपने भाई हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाकर इनसे कहा, भाई रात मैंने एक बहुत डरावना ख्वाब देखा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी कौम पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मैं तुम्हें वो ख्वाब सुनाती हूँ मगर इसका किसी से ज़िक्र मत करना। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनसे ख्वाब पूछा तो उन्होंने बताया, मैंने देखा कि एक शख्स ऊँट पर सवार आता है। वो एक जगह आकर रुका। इस जगह का नाम अबतह था। यहाँ पहुँचकर इसने बहुत ऊंची आवाज़ से ये जुमला कहा कि ए कुरैशियों, 3 दिन के अंदर अंदर इस जगह के लिए चल पड़ो जहाँ तुम्हें कत्ल किया जाएगा। ये सुनकर लोग इसकी तरफ दौड़ पड़े। फिर वो सवार वहाँ से बैतुल्लाह में आया। लोग इसके पीछे पीछे आ रहे थे। अब लोगों ने देखा तो वो अचानक अपने ऊँट समेत काबा की छत पर चढ़ा नज़र आया। यहाँ से इसने फिर वही आवाज़ लगाई, ए कुरैशियों, 3 दिन के अंदर अंदर इस जगह के लिए चल पड़ो जहाँ तुम्हें कत्ल किया जाएगा। इसके बाद अचानक वो अपने ऊँट समेत इस पहाड़ पर नज़र आया जिसका नाम अबू खबीस था। यहाँ से इसने फिर वही जुमला कहा, ए कुरैशियों, 3 दिन के अंदर अंदर इस जगह के लिए चल पड़ो जहाँ तुम्हें कत्ल किया जाएगा। इसके बाद इस सवार ने एक बहुत बड़ा पत्थर उठाया और उसे पहाड़ से नीचे फेंक दिया। वो पत्थर नीचे गिर कर चूर चूर हो गया और इसके टुकड़े मक्के के हर मकान में जाकर गिरे। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह डरावना ख्वाब सुना तो उन्होंने अपने बहन आतिका से कहा, इस ख्वाब को छुपाए रखो, किसी से इसका जिक्र मत करना। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बहन को तो मना कर गए मगर रास्ते में खुद उन्होंने अपने एक दोस्त से जिक्र कर दिया। इसने अपने बाप से कहा, बस फिर क्या था। ये खबर एकदम सारे मक्के में फैल गई। अबू जहल ने जब सुना तो बहुत बिगड़ा। इसने हरम में आकर हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, तवाफ़ करने के बाद ज़रा मेरी एक बात सुन लेना। अबू जहल इस वक्त कुरैशियों के एक मजमे के साथ हरम में बैठा था और इसे ख्वाब का जिक्र चल रहा था। जब हज़रत अब्बास तवाफ़ से निमटे तो अबू जहल इनसे पूछा, अबू फजल, क्यों भाई तुम में ये नबिया कब पैदा हुई है। हज़रत अब्बास ने पूछा, क्या बात है। अबू जहल बोला, वही ख्वाब का किस्सा है जो आतिका ने देखा है। हज़रत अब्बास अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे। उन्होंने देखा कि अबू जहल बहुत गुस्से में है, इसलिए वो फ़ौरन सफाई करने लगा कि ये गलत है, आतिका ने ऐसा कोई ख्वाब नहीं देखा। मगर अबू जहल बहुत झिल्लाया हुआ था। कहने लगा, अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, अभी तक तो तुम्हारे मर्द ही पेशन गोइयाँ करते थे मगर मालूम होता है कि अब तुम्हारी औरतों ने भी आइंदा की खबरें बतानी शुरू कर दी है। फिर अबू जहल बिगड़ता रहा और कहने लगा, हम 3 दिन तक इंतज़ार करेंगे। अगर कोई बात हुई तो खैर, वरना अगर ये ख्वाब गलत साबित हुआ तो हम तुम्हारे खिलाफ एक तहरीर लिखेंगे कि अरब का सबसे झूठा ख़ानदान है। मगर आतिका का ये ख्वाब सच्चा हो गया क्योंकि 3 दिन के बाद ज़मज़म मक्के पहुंच गया। जब वो मक्के के करीब पहुंचा तो इसने अपनी ऊँटी के दोनों कान काट डाले, अपना कुर्ता फाड़ डाला और ज़ेन का रुख ऊँट की दुम की तरफ करके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, कुरैश वालों, गज़ब हो गया। तुम्हारा जो माल शाम से आ रहा है इसको रोकने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथी निकल खड़े हुए हैं। जल्दी करो,
اور اس کی خبر لو، پتہ نہیں تم اسے بچا بھی سکو گے یا نہیں۔ مدد مدد۔ ابو جہل نے یہ سنا تو وہ بدحواس ہو کر حرم کی طرف بھاگا۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔